झारखंड में 15 दिन से राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता को लेकर भी अनिर्णय की स्थिति अभी भी बनी हुई है। शुक्रवार को सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बार फिर वर्तमान सियासी हालात के लिए बीजेपी पर ठीकरा फोड़ते हुए राजभवन पर निशाना साधा। मोर्चा की केंद्रीय समिति के सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 15 दिन बीत चुके हैं, अब राज्यपाल को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। चुनौती भरे लहजे में उन्होंने कहा कि राज्यपाल स्थिति स्पष्ट कर दे तो जेएमएम भारतीय जनता पार्टी के विषैले मानसिकता से लोकतांत्रिक तरीके से निपट लेगा। मीडिया से जानकारी मिली थी कि 25 अगस्त को ही भारत निर्वाचन आयोग ने राजभवन को मंतव्य सौंप दिया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने दिल्ली से राजपथ के अंत का ऐलान किया है, लेकिन देश में अभी भी राजभवन मौजूद है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के मंतव्य को लेकर बीजेपी मिथ्या प्रचार कर रही है। विशेष सत्र बुलाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुमत साबित कर दिखाया। सदन का बहिष्कार कर भारतीय जनता पार्टी को बाहर जाना पड़ा। अब भ्रम फैलाने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश असफल हो गई है। चुनाव आयोग के मंतव्य के अनुसार राज्यपाल का फैसला जल्द ही स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चिंतन शिविर में राज्य में जनसंख्यिकी बदलने की बात कही है, जबकि हकीकत तो ये है कि देश का घरेलू अर्थतंत्र ही बदल गया है और ये 2-4 कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चली गई है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे कि इस डेमोग्राफी को किसने बिगाड़ा है। गोड्डा में अडानी पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली भेजकर वहां की डेमोग्राफी किसने बदली है। झारखंड विधानसभा से आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी को ये भी बताना चाहिए कि उस प्रस्ताव का क्या हुआ। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने के मामले में निर्णय इस हफ्ते होने की उम्मीद नहीं है। राज्यपाल रमेश बैस ने अभी तक भी इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया है।